अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज से हम तैयारी करेंगे सीटेट की। जी हाँ बेटा, अगर आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें से एक बेहतरीन एक पेपर है जो बहुत ही बड़ा स्कोरिंग पेपर है, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और जो हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट के जितने भी यूनिट्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम आपको वो क्लियर करके देंगे। तो आज से तैयारी शुरू। तो आज हम डेली यानी हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी, एवरी सैटरडे एंड संडे। ट्राई टू फॉलो योर शाहिद सर। और अगर अभी तक चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड द वन थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर शाहिद सर, मेरी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एक ही चीज जो आपको करनी है, बाकी सारी चीजें हम आपको यहां पे प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो आपके लेक्चर्स हैं या नोट्स हैं, वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इन टर्न व्हाट यू हैव टू डू, द ओनली वन थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर शाहिद सर इज जस्ट शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल। तो जी हाँ बेटा, आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। और कल ही आपने देखा होगा मैंने पेपर की एनालिसिस की थी। जो सिलेबस था, सिलेबस में जितने भी चीजें हैं हमने आपके साथ वो डिस्कस किए हैं। और उसमें से जो पहला यूनिट है यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज हम उसके रिलेटेड बात करने वाले हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वैसे ही जाएंगे जैसे पेपर्स आते हैं। पेपर्स को एनालाइज करने के बाद जैसा मुझे फिजिबल लगा तो हम ऐसे ही उस लेवल से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और हां, एवरी यूनिट कंप्लीशन, यानी जब हम एक यूनिट कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट यूनिट के साथ साथ यानी चैप्टर्स, एक यूनिट में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और एक चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद हम एमसीक्यूज लाएंगे। वो एमसीक्यूज जो पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यूज समझते हो ना बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। जो 11 साल, जो पिछले 5 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर को लेकर, वो सारी क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। उससे क्या होगा, आपको जो लेवल है ना समझने में, वो आपको समझ आएगा कि हमारी लेवल कहां पे है और हम किस लेवल से पढ़ रहे हैं। समझ आ गए बेटा। तो चलिए भाई, विदाउट एनी डिले, विदाउट योर वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। एंड टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर, सो बी वेरी हैप्पी एंड बी वेरी एक्साइटेड। और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट सैटरडे हम आपके लिए और 2 लेक्चर्स लेकर आने वाले हैं, ठीक है। सो बी हैप्पी एंड रिलैक्स। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस गेट बिगिन बाय द फर्स्ट फ्रॉम यूनिट नंबर फर्स्ट जो है। और आज का टॉपिक क्या रहेगा, व्हाट इज ग्रोथ, what is development, what is the difference between growth and development, और क्या क्या stages है growth and development में, और ये सारी चीजें या characteristics, ये सारी चीजें आज इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ चलिए बेटा, सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कि व्हाट इज ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ, देखो इसको काफी सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि यहां पे जितने भी पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, तो इन्हीं पॉइंट्स को आप फोकस करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस जो है इसी में से आएंगे। देखो ग्रोथ का मतलब क्या है। ग्रोथ इज एक्चुअली डिफाइंड एज फिजिकल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी। सो सिंपली इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी, दैट इज ग्रोथ। दैट इज ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को आप ले लो, व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न, आफ्टर सम डेज, सम मंथ्स एंड सम ईयर्स, यू विल सी इट इंक्रीजेस इन हाइट, नॉट ओनली इन द हाइट बट इंक्रीजेस ऑल्सो इन द वेट। सो इसका मतलब है इट इज ग्रोथ। सो व्हाट इज ग्रोथ, कैसे दिखाई दे रही है। सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी। ओके, यहां पे हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन वेट, जो अभी मैं बात कर रहा था, इंक्रीज इन हाइट, जो मैं अभी बात कर रहा था, एंड इंक्रीज इन द इंटरनल ऑर्गन्स। राइट माय डियर, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। देखो बेटा, आपका जो पहला चैप्टर है ना, वो एक्चुअली डेवलपमेंट है, लेकिन डेवलपमेंट से पहले ग्रोथ को थोड़ा बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पे क्या है, ग्रोथ इज डिफाइंड एज द, शाबाश, फिजिकल इंक्रीज in the size of the body, increase in weight, increase in height, increase in internal organs, right? Okay, number next, it takes place in the physical aspect only. So remember, mark this thing,
इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, नॉट ओनली इन द सीटेट एग्जाम बट ऑल्सो इन द नेट एग्जाम. ओके, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो इट टेक्स प्लेस इन द फिजिकल एस्पेक्ट. तो माय डियर, अगर कल जाके ना क्वेश्चन आ सकता है ग्रोथ इज जनरली, तो वहां पे बहुत सारे डायमेंशंस लिखे होंगे, तो आपको जनरली लिखना है ग्रोथ इज द फिजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल चेंज ओनली, राइट? सो इट रेफर्स टू अ quantitative change. It can be measured, very very important, and this question has been also asked in your previous year. Okay, so what? It's a quantitative change. Quantitative change is that change that can be seen and that can be measured. That can be measured. तो यहाँ पे मैंने लिखा it is a quantitative change and it can be measured. I hope बेटा growth का concept आपको समझ आ गया. चलिए भाई start करते हैं next. What do you mean by development? देखो, development is a process that includes growth. Exactly. So it is a process that includes growth. So growth is the part of the development. You cannot say development is the part of the growth. No, growth is the part of development, right? And maturation and learning. तीन चीजें यहां पे याद रखेंगे आप. सो ये जो डेवलपमेंट है, इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट विच इंक्लूड्स ग्रोथ, विच इंक्लूड्स मैचुरेशन एंड विच इंक्लूड्स लर्निंग. तो लर्निंग से डेवलपमेंट, ग्रोथ से डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन से डेवलपमेंट. सो माय डियर, growth, maturation and learning are included in development. This is going to be very important and this can be asked in your examination, right? Chaliye, it is general psychological sense refers to certain changes that occurs in human beings or animals between conception and death. beta bahut hi important hai. When an organism is born till the death of the organism, there are some biological, psychological, sociological, emotional changes, और उन सभी changes को collectively हम कहते हैं development. Are you getting my point? So क्या लिखा मैंने यहां पे? Generally psychological sense की अगर हम बात करेंगे, ये वो changes है जो एक human being में या एक animal being में occur होते हैं between what and what? Between the birth का मतलब क्या है? Conception, यानी before birth and the death. I hope you got the point. चलिए भाई, it is a change where a person develops and changes from dependency to autonomy. Very very important. And this term dependency and autonomy has been asked in your seated examination. So let me tell you, yes, यहां पे ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ये वाला पॉइंट आप लिख लो बेटा जी. कौन सा पॉइंट? शाबाश. ओके, यहां पे इट इज अ चेंज वेयर अ पर्सन डेवलप्स एंड चेंजेस फ्रॉम, यस माय डियर, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी. व्हेन यू आर born you are dependent, and as you grow and grow, you are now autonomous organism. So you can do the things at your own. But from birth to the certain period, you are dependent on many things. So developmental changes ये ऐसी changes है जो occur होती है from dependency to autonomy. I hope beta you got the point, right? So these changes appear in orderly ways and are relatively permanent. Very good. तो ये changes abruptly नहीं होती हैं, ये step by step होती है. मैं कल इसका दूसरा पार्ट जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पहले इन्फेंसी, पहले conception, right? Inside the womb of the mother, then when born, second stage, then infancy, then early childhood, then childhood. ये orderly sequence होता है, और ये जो changes आप में होते हैं ना, ये relatively permanent changes होती है. समझ आ गया बेटा? It includes changes not only in structure but also in function. ये खाली structure में change नहीं आता है, ये function में change आता है.
से फॉर आई विल गिव दिस सिंपल एग्जांपल, आप छोटे बच्चे को पेन दो, वो उसको ग्रिप करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप ग्रिप के साथ वो अपनी उंगलियों से पकड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन में, स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन में भी चेंज आ रहा है। तो यार इस वाली चीज में जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आया है वो है डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट का मतलब है डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। वेरी गुड। तो आई होप development is also clear. Now let us see, there are some important definitions related to the development, और याद रखना definition भी आ सकते हैं, कोई भी definition आ सकती है यार, लेकिन यहां पे मैंने कुछ selected definitions रखे हुए हैं जो सीटेट की एग्जाम के लिए मतलब आपको हेल्प करेंगे। पहला है, जब भी आप इस वाले बंदे को देखोगे ना, हरलाक ने बहुत सारा काम किया है। जिस तरह हम जीन पयाजी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट में माना जाता है, इसी तरह हरलॉक का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। हरलॉक जो है वो क्या कहता है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट के बारे में क्या कहता है कि डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू द ग्रोथ लेयर, इट इज नॉट, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू द ग्रोथ। यू कैनॉट से कि डेवलपमेंट इज ग्रोथ एंड ग्रोथ इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज बियॉन्ड द ग्रोथ। यस, डेवलपमेंट इज बियॉन्ड द ग्रोथ। अभी देखते हैं, instead it consists of a progressive series of changes towards the goal of maturity. Due to development, new abilities grow in a man. ये definition जो है ये आपको याद रखनी है, इनके लाइन्स को याद रखो। ये किसने कहा है, हरलाक ने कहा। अगर वहां पे क्वेश्चन आ गया, according to which psychologist development is not limited to the growth, so it is Hurlock. Okay, fine. Number next, according to Hans Werner, हैंस वर्नर क्या कहता है, डेवलपमेंट कंसिस्ट्स ऑफ टू प्रोसेसेस। यस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किसका कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट के रिलेटेड। सो इट इज हैंस वर्नर। आई होप बेटा दोनों डिफिनेशंस आप याद रखेंगे। आपको समझ आया कि नहीं आया, मुझे उससे गर्ज नहीं है, लेकिन आपको याद रखने हैं, मुझे इससे गर्ज है। चाहे समझ आए या ना आए, लेकिन भाई याद रखना है। ओके, यस, बी कूल। नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू J.E. एंडरसन, क्या कहता है एंडरसन, क्या कहता है, चले देखें। डेवलपमेंट इज कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशन। यहां पे ये एनवायरमेंटल सिचुएशन उसको बीच में ला रहा है। तो आपको याद रखना है, जब लिमिटेड आएगा ना हरलॉक है, जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा वर्नर आएगा, तो एनवायरमेंटल सिचुएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एंडरसन का है। इस तरह से आप याद रखोगे। चलिए नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जेरसलेट, टेलफोर्ड एंड सेवरी, तो तीन बंदे हैं, क्या कहा उन्होंने कि डेवलपमेंट रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स set of the process involved in the emergency of a mature functioning organism from fertilized ovum. तो सिंपली आपको ये वाला पार्ट याद रखना है। फर्टिलाइज्ड ओवम अगर वहां पे दिया गया है तो आपको इन तीन बंधुओं का नाम याद रखना है। आई होप बेटा ये सारी डेफिनेशंस अब आपको याद रखने याद हो गई होगी। अगर नहीं भी होगी ना, आपको याद रखना है, क्योंकि एक ना एक डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है। चले भाई, हरलाक का नाम क्या रखा, लिमिटेड। लिमिटेड हरलाक का आप लिमिटेड रखोगे, हैंस वर्नर का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन रखोगे, शाबाश, एंडरसन का आप एनवायरमेंटल सिचुएशन रखोगे, एंड माय डियर सेवरी, जेरसलेट, टेलफोर्ड का फर्टिलाइज्ड ओवम याद रखोगे। होप यू गॉट द पॉइंट। वेरी नाइस ऑफ यू। तो चलते हैं बेटा, चलते हैं। हाँ जी, ये वाला भाई बढ़िया, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंस बिटवीन, जस्ट अ सेकेंड माय डियर। ओके जी, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो चलिए बेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी फुल फ्लेज्ड होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट आएगा, आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा। पहला पॉइंट लिखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं क्या है ग्रोथ, क्या है। द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड प्योरली फिजिकल। अभी तो हम बात कर रहे थे, हाँ जी, अभी तो हम बात कर रहे थे कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ इज प्योरली फिजिकल सेंस, इट जनरली रेफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज, यस, लेंथ, हाइट, वेट,
changes in the quantitative, not qualitative aspect come into the domain of growth. Clear? Very good. जरा चलिए इस साइड में डेवलपमेंट में क्या कहता है. डेवलपमेंट implies overall changes in shape, form, structure, resulting in improved working or functioning. It indicates a change in the quality or character rather than the quantitative aspect. तो यहां पे quality है, यहां पे quantity है. हो गया ना. Growth is quantitative and development is qualitative. हो गया एक डिस्टिंक्शन क्लियर. नंबर सेकंड पे आते हैं भाई जल्दी से. Growth is one of the parts of the development process, right? Growth is the part of the development, not the part of the growth. Okay, you got my point. Yes, in strict sense, development in its quantitative aspect is termed as growth. तो development के quantitative aspect को हम क्या कहते हैं? Growth कहते हैं. Development is a wider and comprehensive terms. It refers overall changes in the individual. Growth is one of its part. तो अगर आप ओवरऑल चेंजेस देखोगे दैट इज डेवलपमेंट, और ग्रोथ इसमें एक चेंज है. सिंपल एज इट इज. चले भाई थर्ड जल्दी से देखें. ग्रोथ में बी रेफर टू डिस्क्राइब द चेंजेस विच टेक प्लेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अगर हम ग्रोथ को देखेंगे, ग्रोथ डिस्क्राइब करता है वो चेंजेस जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में या पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में होगा. तो दैट्स कॉल्ड ग्रोथ. एंड व्हाइल एज द डेवलपमेंट इज अ होल. Yes, so development describes the changes in the organism as a whole. यहां पे whole. तो जब पर्टिकुलर पार्ट आएगा ग्रोथ, जब एज अ होल चेंज आएगा तब डेवलपमेंट. फाइन. चलिए शाबाश. ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू. यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज अटेन्ड. बंदा जब एडोलसेंस पीरियड का हो जाएगा ना तो ग्रोथ स्टॉप्स, बट डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस from conception till death. So it's a lifelong process, continuous process. But जो growth है, growth maturity तक, जब maturity बंदा attain करता है तो growth stops. Growth stops, let me tell you, growth stops when बंदा attains maturity, right? तो यहां पे देखिए, यहां पे आप डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. अभी तो मैं बात कर रहा था कंटिन्यूअस. इट गोज फ्रॉम वॉर्म टू टॉम. यस, मां के पेट से लेकर लहद तक, है ना. तो warm to term. It does not end with the attainment of maturity. No, when maturity is attained, development does not stop. It is a continuous process. So the changes, however small, they may be continue throughout the life span of an individual. अगर वो changes small ही होंगे, कम ही होंगे, लेकिन वो continue होंगे along with the life of an organism. चले भाई शाबाश. फिफ्थ वाला पॉइंट देखेंगे. द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट. दे मे बी क्वांटिफाइड एंड आर ऑब्जर्वेबल नेचर. वेरी सिंपल, इट हैज बीन रिपीटेड. तो जो चेंजेस जो ग्रोथ से होते हैं वो हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और वो हम मेजर भी कर सकते हैं. आप बच्चे को देखो, बच्चा 1 साल का है, आपने ऑब्जर्व भी किया और उसका वेट भी चेक किया. अब वो 2 साल का हो गया, आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो, उसकी हाइट बढ़ रही है और आप इसका वेट भी चेक कर रहे हो. तो इसका मतलब है ग्रोथ जो है वो बोथ क्या है, ऑब्जर्वेबल भी है और मेजरेबल भी है, क्वांटिटेटिव भी है. I hope you got the point. Very good. So far as development is concerned, देखो development as said earlier implies improvement in functioning and behavior and hence brings, yes, यहाँ पे qualitative changes आते हैं which are difficult to measure. इनको हम measure नहीं कर सकते और उनको हम देख नहीं सकते. They cannot be observed. So they are assessed through keen observation. हाँ, अगर observe करते भी हैं लेकिन keen observation, minutely observe करना पड़ेगा. लेकिन जिस तरह से यहां पे ऑब्जर्व करते हैं उससे कहीं ज्यादा एफर्ट्स हमें कहां पे लगते हैं, डेवलपमेंट में. आई होप बेटा ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए. वेरी गुड. चलते हैं बेटा, और 2 पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट है. ग्रोथ में भी, शाबाश, ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट. ग्रोथ से डेवलपमेंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. अ चाइल्ड में ग्रो इन टर्म्स ऑफ वेट. चाइल्ड बढ़ सकता है इन टर्म्स ऑफ वेट बाय बिकमिंग फैट, बट दिस ग्रोथ मे नॉट ब्रिंग चिल्ड्रन दैट दे डू नॉट गेन इन टर्म्स ऑफ एनी फंक्शनल इंप्रूवमेंट. तो इसका मतलब है हो सकता है ग्रोथ से डेवलपमेंट भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है. तो ये आप इस तरह से याद रखेंगे. सो फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न, डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ.
अगर ग्रोथ नहीं भी हो जाती है ना तो डेवलपमेंट उसके बगैर भी आ सकता है। वी सी द केस ऑफ सम हाइट, वेट एंड साइज बट दे डू एक्सपीरियंस फंक्शनल इंप्रूवमेंट। अगर कोई बंदा हाइट और वेट में रिटार्डेड दिखाता है, ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन इज दे शो फंक्शनल एस्पेक्ट। सो दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, बट ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ये आप आई होप बेटे 6 के 6 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए। और इससे क्या हुआ, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आपको समझ आ गया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट आपको समझ आ गया। इसको लाइटली ना ले यार, ये इससे क्वेश्चंस आते हैं और इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आप कहते हो हाई ये मुझसे गलत क्यों हो गया। इसलिए सिंपल सा सिंपल क्वेश्चन कभी आता है और आप इसको दिमाग से स्किप कर लेते हो। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जस्ट एंजॉय माई लेक्चर, just enjoy my lecture and crack the examinations like NET, SET, JRF and CTET. Okay? And once you are with शाहिद सर, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, ओके तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, जल्दी से अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं। देखो हम पढ़ चुके हैं कि नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेवलपमेंट। क्या है? पहला, डेवलपमेंट इज एन ऑर्डरली प्रोसेस। भाई फिर से समझाने की जरूरत है नहीं। क्या क्या ऑर्डरली है? इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड से लेट चाइल्डहुड, देन एडोलसेंट, देन मैच्योरिटी। अरे भाई वाह, तो ये क्या है? क्या आपने किसी बंदे को देखा इन्फेंसी से वो डायरेक्टली एडोलसेंस में आ गया? नहीं। तो यू एवरी चाइल्ड फॉलोज एन ऑर्डरली प्रोसेस। पहले इन्फेंसी, फिर ईसी, फिर एलसी, फिर ए एंड देन एम। ओके, शाबाश। डेवलपमेंट रेफर्स टू बोथ, ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, लेकिन ग्रोथ जो है ऑलवेज क्वांटिटेटिव, बट डेवलपमेंट जो दोनों है। चलिए भाई, इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रेट ऑफ डेवलपमेंट जब हम किसी स्लो लर्नर को या सुपीरियर चाइल्ड को देखते हैं तो हम, बट इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली। इतना ज्यादा एग्जैक्टली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट टू सम एक्सटेंट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसी बच्चे को आपने पढ़ाया, पढ़ाते पढ़ाते आपको लगा कि भाई ये कमजोर है, अच्छी तरह से मेरे कॉन्सेप्ट उसको ग्रास्प नहीं कर पाता है, मुझे लगता है कि आगे जाके कुछ नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी ये आपका गेस जो ना गलत भी हो सकता है, वही बच्चा आगे जाता है और जो जीनियस बच्चे होते हैं वो गिर जाते हैं। बट ऑलवेज इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल, बट टू सम एक्सटेंट वी कैन प्रिडिक्ट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। Number next, growth can be defined as one part of the development, whereas development is associated। हो गया यार, ये तो हो गया ऑलरेडी, हमने किया है। Development can occur without growth, ये भी हो गया, अभी तो मैंने इसको कहा। नंबर नेक्स्ट इज पीपल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। ओके, एवरी पीपल, हर किसी बंदे में डेवलपमेंट होती है, लेकिन किसी में जो रेट ऑफ चेंज होती है ना, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होता है। तो इट इज इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस आर काज्ड डिफरेंसेस इन हेरिडिटी, एंडोमेंट्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। तो किसी में ज्यादा, किसी में कम। एक्चुअली देयर आर सम हेरिडिटी फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल। आप कहीं जगह पे देखोगे कि भाई बॉयज आर मोर मैच्योर देन गर्ल्स, किसी जगह आप देखोगे कि गर्ल्स गेट अर्लियर मैच्योर देन द बॉयज बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर देयर। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो चलिए भाई, हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर। चलिए हाँ जी बेटा, अब स्टेजेस की बात करते हैं। ये वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हो, इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए ये वाला आप स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको नोट भी मिलेंगे इंशाल्लाह ग्रुप में। जो भी कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा उसका डायरेक्टली नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहला जो है बिफोर बर्थ, व्हेन ए चाइल्ड इज इनसाइड द वॉर्म ऑफ द मदर, इसको हम कहते हैं प्रीनेटल स्टेज, यानी प्रीनेटल पीरियड। इट इज अंटिल द बर्थ। ये क्या कहते हैं, 9 मंथ इसका ड्यूरेशन है बेटा। 9 मंथ्स बोलो, 40 वीक्स बोलो, 280 to 290 डेज बोलो, कुछ भी कह सकते हो। इन्फेंसी की बात अगर करेंगे, इन्फेंसी बर्थ टू 2 ईयर्स, सॉरी यहाँ पे 2 वीक्स लिखा है, बर्थ टू 2 ईयर्स यानी 0 से लेकर 2 साल। 0 से लेकर 2 साल। इसने एक्चुअली इन्फेंसी और बेबीहुड ये दोनों एक ही है बेटा। इसको आप 0, इसीलिए इसने कहा 0 to 2 वीक्स, 2 हफ्ते को इन्फेंसी कहते हैं, और बेबीहुड को 2 वीक से 2 साल। ये मैंने चलो ये मैंने अच्छा लिखा है यहाँ पे, ठीक, 1 मिनट।
हाँ, इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे, क्या पता आ सकता है। इन्फेंसी को आप याद रखेंगे बर्थ टू 4 वीक्स, बेबीहुड को आप लिखोगे 2 वीक्स टू 2 इयर्स। बेटा डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं कि बेबीहुड का एज क्या है। चले भाई चाइल्डहुड की बात करते हैं, 2 इयर्स टू 10 और 12 इयर्स, वेरी नाइस। ओके, अनदर अर्ली चाइल्डहुड। अब ये चाइल्डहुड जो है ना, चाइल्डहुड को उसने 2 हिस्सों में बांट लिया है। चाइल्डहुड चूंकि 2 या 3 साल से 12 साल तक, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल और लेट चाइल्डहुड 6 से 12 साल। 2 से 6 साल, 6 से 12 साल। प्लीज बेटा इनको याद रखेंगे, आप इनको याद रखेंगे। फिर है प्री अडोलसेंस यानी बिफोर अडोलसेंस, 11 इयर्स टू 13 इयर्स। गर्ल्स में 11 टू 13, 12 इयर्स टू 14 इयर्स बॉयज में। तो गर्ल्स गेट अर्लियर मैच्योर देन द बॉयज, तो देयर आर सम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इनसाइड, राइट, तो वो बाद में पढ़ेंगे। अडोलसेंस देखेंगे 13 इयर्स टू 17 इयर्स। कोई बुक्स, बहुत सारे बुक्स है जो 13 से 19 लिख रहे हैं, लेकिन आप इस तरह 17 19 आप इसी तरह याद रखोगे। लेटर एडोलसेंस में 17 टू 19 किया, ये देखो आ गया, ये देखो आ गया 13 से लेकर 19 और 20 इयर्स, आप इसको याद रखेंगे। अडल्टहुड, अडल्टहुड 21 से 40 इयर्स तक अडल्ट आएगा, और मिडिल एज जो है 40 टू 60 आएगा, एंड ओल्ड एज 60 ऑनवर्ड्स। आई होप बेटा ये वाला कॉलम है ना, इसको आप बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे, याद रखेंगे। एंड माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है सीटेट एग्जाम को लेकर। मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह सीटेट की जो तैयारी हम आगे कराने जा रहे हैं, तो उससे बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। तो फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट। आप करोगे सपोर्ट तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल। ओके, थैंक यू।